तो सही, मस्जिद नबवी में बैठकर तुम क्या कर रहे हो? यहां बैठकर क्या कर रहे हो? असहाबे रसूल ने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपकी शक्ल में अल्लाह ने जो हमें नेमत उज़्मा अता की है, इस नेमत का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। सहाबाए किराम ने कह दिया, नबी ने सुन लिया। आपने फिर पूछा, ऐ मेरे असहाब, जो बात तुमने अभी कही, क्या इस बात पर तुम कसम खा सकते हो? इस बात पर तुम कसम खा सकते हो? असहाबे रसूल ने कहा, बेशक, ए अल्लाह के रसूल, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, उस रब्बे जुल जलाल की कसम, उस वहदहू ला शरीक की कसम, उस अल्लाह जल्ल जलालहू की कसम, हम खाकर कहते हैं कि हम इस जगह बैठकर आपकी शक्ल में जो अल्लाह ने हमें नेमत उज़्मा अता की है, इस नेमत उज़्मा का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में बारगाह रिसालत माब में हाजिरी दी। ए अल्लाह के हबीब, ये आपके असहाब हैं, आपकी मैयत में इन्होंने सुबह शाम गुजारी है, आपकी इख्तिदा में इन्होंने नमाजें अदा की है, आपकी मैयत में काबा का तवाफ, आपकी मैयत में सफा मरवा की सही, सुबह शाम आपकी सोबत में। ए अल्लाह के रसूल, क्या आपको भरोसा नहीं था कि आपने असहाबे रसूल से कसम ली? जवाब मिला, नादां, ये मेरे परवरदा हैं, इन्होंने मेरी मैयत में जिंदगी गुजारी है, इन पर भरोसा तो है, लेकिन मेरी निगाह देख रही है, एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जब मेरा ही कलमा पढ़ने वाले मेरी मिलाद पे दलील मांगेंगे, तो ये कसम उठा लें, इनका कसम उठाना मिलाद मुस्तफा की दलील बन जाए, इनका कसम उठाना मिलाद मुस्तफ़ा की दलील बन जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मिलाद रसूल की महफिलें हमें अच्छी तरह मालूम है कि रसूल के ज़माने में नहीं थी, लेकिन मेरा विजदान कहता है इस तरह लोगों को बुलाकर जिक्र रसूल सुनाना सहाबा के लिए ज़रूरी ही नहीं था, इसलिए कि सहाबा की सारी ज़िंदगी रसूल की सीरत का आईना है, रसूल की सीरत का नमूना है, रसूल की जिंदगी की रमक है, उन्हें बताने की जरूरत ना थी। सहाबा का चलना बताता था कि रसूल के सीरत में का चलना है, सहाबा का उठना बैठना बताता था कि रसूल की जिंदगी कैसी थी, सहाबा के खलवतो जलवत बताते थे कि रसूल की तन्हाई और अंजुमन कैसी। अरे सहाबा किराम की जिंदगी का लम्हा लम्हा रसूल की जिंदगी का आईना था, इसलिए उन्हें जमा करके जिक्र रसूल सुनाने की जरूरत न थी। आज 1400 साल के बाद उम्मत मुस्लिमा रसूल की जिंदगी से काफी दूर हो चुकी है, तो जरूरत इस बात की थी कि लोगों को बुलाकर रसूल की सीरत इन्हें दिखाई जाए, बताई जाए। जरूरत आज इस बात की है, वगरना आप तो दुनिया में मसरूफ है जनाब, आपको किताबें पढ़ने का वक्त कहाँ है, हदीस की औराक गर्दानी का वक्त कहाँ है, कुरान की तिलावत के लिए समय नहीं। आप दुनियावी कारोबार में इस तरह उलझ चुके हैं कि ना नबी की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, ना नबी की सीरत तैयबा को देखते हैं, ना नबी की बायोग्राफी आपको मालूम। इसलिए ज़रूरत थी एक ऐसी महफिल की कि जिसमें लोगों को बुलाकर रसूल की सुबह शाम बताई जाए, रसूल का किरदार बताया जाए, रसूल का कैरेक्टर बताया जाए, रसूल की सीरत बताई जाए। इसलिए उलमाए किराम ने इस तरह की महफिलों को सजाया कि चाहने वालों आओ, खैरात रसूल लेकर जाओ। आज जरूरत है
कि लोगों को बुलाकर रसूल की जिंदगी बताई जाए, रसूल का उसवा हसना बताया जाए, रसूल का किरदार बताया जाए। फिर लोग कहते हैं अरे मिलादे रसूल, ठीक है मान लिया, रबीउल अव्वल रसूल की आमद का महीना है, रसूल की मिलाद का महीना है, तो रबीउल अव्वल में मिलाद की महफिल करो ना। ये 11वीं में मिलाद की महफिल क्यों सजा रहे हो? मुहर्रम में मिलाद की महफिल क्यों? अरे हर काम का एक वक्त होता है ना साहब, होता है कि नहीं होता? हर काम के लिए एक वक्त है। सूरज कब निकलता है? बोलते जाइए आप हजरात, बोलें। कब निकलता है? रात में नहीं निकलता। कभी तो निकला होगा? नहीं निकलता। जब से दुनिया बनी तब से सूरज दिन ही में निकल रहा है। और चांद, यानी सूरज के निकलने के लिए टाइम फिक्स है, चांद के निकलने के लिए मुकर्रर। सितारों की अंजुमन के लिए, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, आप तो अच्छी तरह पहचान लोगे ना, आपके पास से ही नदी गुजरती है ना, उसमें ज्वार भाटा भी आता है ना। कुछ टाइम है या जब चाहे तब आ जाता है? टाइम है। टाइम से पहले आता कि नहीं? नहीं आता। टाइम ही पे, यानी वक्त मुकर्रर। हर काम के लिए वक्त मुकर्रर। चांद के चमकने के लिए वक्त मुकर्रर, सूरज के दमकने के लिए वक्त मुकर्रर, आबशारों के तरन्नुम के लिए वक्त मुकर्रर, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, आबशारों का तरन्नुम, कलियों की चटक, फूलों की महक, शाखों की लचक, सब्जों की लहक, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर। और सिर्फ दुनियावी निज़ाम नहीं, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है कि नहीं है? 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज है? बोलिए। 5। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 ही वक्त है ना, ज्यादा तो नहीं। जब 24 घंटे में 5 ही वक्त है तो ये बार बार मस्जिद आने जाने की जरूरत क्या है? 5 वक्त की ही पढ़नी है ना, एक बार जाकर पढ़ ले। ये बार बार आना जाना पड़ता है ना काम छोड़कर। एक वक्त में 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, पढ़ सकते हैं? बोलिए। नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्यों नहीं पढ़ सकते? वक्त मुकर्रर है। जब तक जोहर का वक्त ना हो जोहर की नमाज नहीं, जब तक असर का वक्त ना हो असर की नमाज नहीं, जब तक मगरिब का वक्त ना हो मगरिब की नमाज नहीं, जब तक इशा का वक्त ना हो इशा की नमाज नहीं, जब तक फजर का वक्त ना हो फजर की नमाज नहीं, है ना। वक्त मुकर्रर है, इस वक्त में पढ़ो। नमाज अफजलुल इबादत है, तमाम इबादतों में अफजल, तमाम इबादतों में अरफा, तमाम इबादतों में आला नमाज वो है कि नबी ने फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज वो है कि रसूल ने फरमाया अस्सलातु क़ुर्रतुल ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज वो है कि नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज वो है कि नबी ने फरमाया कि नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल है। नमाज तमाम इबादतों में अफजल, लेकिन टाइम फिक्स है ना, वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। अच्छा चलिए 5 वक्त की तो नमाज है, फर्ज है ना, उसके लिए तो वक्त मुकर्रर है। फर्ज नमाजों के अलावा नफल नमाज भी है ना, नफल नमाज है ना, उसके लिए तो कोई टाइम नहीं है, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। बोलिए। नफल ये भी नमाज है, इबादत है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि नफल पढ़ो तो सवाब और ना पढ़ो तो कोई सवाल नहीं। फर्ज में तो अगर ना पढ़े तो सवाल जवाब है, क्योंकि वो फर्ज है।
नफल नमाज में सवाल और जवाब नहीं पढ़ ले, खुदा की इबादत है, मुस्तहब है, सवाब है, कार खैर है, नेक अमल है। तो जब चाहें तब पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना। अपने अइम्मा हजरात से पूछिए, असर की फर्ज नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इबादत है, इबादत नहीं पढ़ सकते, है ना। नहीं पढ़ सकते, कोई नमाज नहीं, हत्ता कि कोई कज़ा नमाज हो वो भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। रोज़ा क्या है? बोलिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है ना। आप डरे नहीं, अभी वक्त है, टाइम है। कैसी शिद्दत की गर्मी होती है ना, होती है ना। प्यास प्यास, अलतश अलतश के नारे। महीने में कितने माह का, कितने महीने का रोज़ा फ़र्ज़ है? एक महीना। साल में एक ही महीने का रोज़ा तो फ़र्ज़ है। फिर क्यों गर्मी के मौसम और सूरज की तपिश का इंतज़ार करते हो? दिसंबर जनवरी का मौसम तो बड़ा आसान होता है ना, दिन भी छोटा है, मौसम भी बिल्कुल सर्द है, प्यास का एहसास भी नहीं होता। तो क्यों अप्रैल मई का रोज़ा रखते हो? दिसंबर जनवरी में रख लो। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? वक्त मुकर्रर है। रमज़ान का चांद दिखेगा तभी रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं रख सकते। अच्छा चलो, रमज़ान के एक महीने का रोज़ा तो फ़र्ज़। अब कोई खुशनसीब मोमिन अल्लाह का मुकर्रब बंदा कि चाहे रमज़ान का तो रोज़ा मैं रखता ही हूँ, साल के पूरे दिन मैं नफल रोज़ा रखूँ। साल में कितने दिन होते हैं? 365। रमज़ान को लेकर 365 दिन रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रख सकते। कितने दिन रख सकते हैं? हाँ, ईद के कितने दिन? 5 दिन। दोनों ईदैन के मिलाकर 5 दिन रोज़ा नहीं रख सकते। अगर किसी के रमज़ान का रोज़ा छूटा हुआ हो, उस पर क़ज़ा वाजिब है, फिर भी नहीं रख सकते, इसलिए कि अल्लाह ने इन दिनों में रोज़ा रखना मना फरमा दिया है ना। रोज़ा रखना मना कर दिया है कि इन दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते। यानी रोज़ा के लिए भी वक्त मुकर्रर है, इन दिनों में रखो और इन दिनों में ना रखो। नमाज के लिए भी वक्त मुकर्रर है, इन औकात में पढ़ो और इन औकात में ना पढ़ो। अच्छा साहब, रमज़ान रोज़ा के अलावा और क्या फ़र्ज़ है? नमाज, रोज़ा, ये 2 फ़र्ज़ है ना। इसके अलावा ज़कात, हज और ज़कात। हाजी साहब लोग तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब आप बताएं, हज के दिनों में कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी भीड़ होती है। काबा का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही, वक़ूफ़ अरफ़ा, वो दुआए अरफ़ा, वक़ूफ़ मिना, मुज़दलिफ़ा जाना, रमिए जमार, परेशानी है ना। तो क्या ज़रूरत है कि उन्हीं दिनों में जाओ जब भीड़ भाड़ हो? खाली दिनों में चले जाओ। काबा का तवाफ़ ही तो करना है, काबा का तवाफ़ कर लो, सफ़ा और मरवा की सही कर लो, वक़ूफ़ मिना कर लो, अरफ़ात पहुँच जाओ, दुआए अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा पहुँच जाओ, मगरिब इशा एक साथ पढ़ लो, वहाँ से निकलो, फजर पढ़कर रमिए जमार कर लो, शैतान को कंकड़ी मार लो, कुर्बानी कर लो, एहराम से आज़ाद हो जाओ। हज हो गया। बोलिए, हाँ? नहीं हुआ। क्यों? दिन मुकर्रर है ना। आम दिनों में आप 1000 बार काबा का तवाफ़ कर लो, हाजी नहीं हो सकते।
जब तक के अय्याम हज ना हो, हज के दिन ना हो। जब हज का दिन होगा तभी आप हज अदा कर सकते हैं, बाकी दिनों में अदा नहीं कर सकते। उम्रा कर सकते हैं, हज नहीं कर सकते। बात को इत्मीनान से सुनेंगे, है ना? इंशाअल्लाह ताला कुछ पैगाम, कुछ मैसेज देकर जाऊंगा। मेरी नज़र भी बार बार जमी हुई है। अच्छा, हज के बाद कौन सा फ़र्ज़ है? नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ज़कात के लिए मालिक निसाब होना ज़रूरी है ना? कितना माल रहना चाहिए? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उसके मिक़दार में रकम कैश आपके पास आ गया। 7.5 तोला या 52.5 तोला चांदी के आप मालिक हो गए, ज़कात आप पे फ़र्ज़ हो गया। बोलिए, ज़कात फ़र्ज़ हो गया? हो गया? नहीं हुआ। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मालिक हो जाने की बुनियाद पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता, बल्कि इस मिल्कियत पर, इस माल पर पूरे साल का गुजरना वाजिब, जिसे हौलाने हौल कहते हैं। जब तक इतने माल पे साल ना गुजर जाए ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। इतना माल आया, बीच में चला गया, जनवरी में इतना माल आया, मार्च अप्रैल में चला गया, फिर नवंबर दिसंबर में आ गया, ज़कात फ़र्ज़ होगा? नहीं होगा। जब तक के मिल्कियत पे पूरा 1 साल ना गुजर जाए तब तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, चाहे कितना ही माल क्यों ना हो। यानी कि ज़कात के लिए भी वक्त मुकर्रर है। जब जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं ना, जुमा की नमाज में एक्स्ट्रा क्या होता है? खुतबा होता है ना? इमाम साहब खुतबा देते हैं, जुमा की नमाज पढ़ाते हैं 2 रकअत। जुमा के दिनों में तो बहुत सारे लोगों को काम भी होता है। आप इमाम साहब से कहिए, हफ्ते में 1 दिन 2 रकअत की नमाज ही तो अदा करनी है। इतवार का दिन, या आपके यहाँ तो बुधवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सारे लोग घर पे होते हैं। मौलाना गुलाम हैदर साहब, आप बुधवार को खुतबा दे दीजिएगा, हम लोग जुमा की नमाज पढ़ लेंगे। वो पढ़ा सकते हैं? आप पढ़ सकते हो? नहीं। क्यों? दिन मुकर्रर है। अच्छा, कुर्बानी करते हैं ना, बेशुमार अल्लाह तौफीक देता है तो 20-25 करते हैं, दिखा दिखा कर करते हैं, रोड पे गिरा गिरा कर करते हैं। अच्छा, कुर्बानी के दिनों में जानवर तो बड़ा महंगा हो जाता है, रेट हाई हो जाता है। आम दिनों में कर लो, जानवर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। आप एक नहीं 100 जानवर को कुर्बान कर दो, क्या आपके ज़िम्मे से वाजिब साक़ित होगा? उसे खलील की सुन्नत कहेंगे। कुर्बानी अदा होगी, उस वक्त तक अदा नहीं होगी जब तक कि कुर्बानी के अय्याम ना हो, है ना? कोई ऐसी इबादत बताओ जो बग़ैर दिन के हो, बग़ैर महीने के हो, बग़ैर साल के हो। दुनिया का निज़ाम हो या खुदा की इबादत, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है ना? नमाज के लिए, रोज़ा के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, कुर्बानी के लिए, जुमा के लिए वक्त मुकर्रर। सूरज के चमकने के लिए, चांद के चमकने के लिए, सूरज के दमकने के लिए, आबशारों के तरन्नुम के लिए, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, जब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर है तो मिलाद मुस्तफ़ा के लिए भी तो कोई वक्त होगा। बोलिए, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है और मिलाद के लिए नहीं, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अच्छा, कोई महीना तो होगा, 12वीं शरीफ में करो, 11वीं में ना करो? बोलिए, नहीं है। मुहर्रम में तो नहीं करते होंगे मिलाद?
मुहर्रम में कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, चंदा तो नहीं मांग रहा हूं ना। मुहर्रम में मिलाद कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए, कर सकते। सफर में, रबीउल अव्वल में तो खैर करते ही है, रसूल की मिलाद का महीना है। अच्छा, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज्जम, रमजानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ीक़ायदा, ज़िलहज, ये साल के 12 महीने हैं ना। किसी भी महीने में मिलाद कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं। अच्छा चलिए, महीना खास नहीं है, दिन तो खास होगा। नबी सोमवार को पैदा हुए, सोमवार को मिलाद करो, मंगलवार को नहीं। या मंगल बुध कर लो, शनिवार को नहीं। जिस तरह जुमा के लिए जुमा का दिन खास है, तो मिलाद के लिए भी तो कोई दिन होगा कि सोमवार को करें, जुमेरात को करें, जुमा को करें। किस दिन करें? बोलिए, किस दिन करें? किसी भी दिन नहीं है, दिन भी मुकर्रर नहीं। अच्छा, वक्त तो होगा कि मगरिब बाद मिलाद करो, इशा के बाद मिलाद करो, फजर के बाद करो। फजर के बाद मिलाद कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, हर एक के बाद। यानी मिलाद के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, कोई दिन भी फिक्स नहीं, कोई महीना भी फिक्स नहीं। तो मेरा सवाल यहीं पर है दोस्तों, जब अफजलुल इबादत नमाज के लिए बहुत खास, रोजा के लिए बहुत खास, ज़कात और हज के लिए बहुत खास, जुमा और कुर्बानी के लिए बहुत खास, चांद के चमकने के लिए, सूरज के दमकने के लिए, आबशारों के तरन्नुम के लिए, दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी के लिए, कलियों के चढ़कने, फूलों के महकने, शाखों के लचकने, सब्जों के लहकने, बच्चों के हुमकने, शीशे के चमकने, हर काम के लिए बहुत खास है, हर इबादत के लिए बहुत खास है। तो मिलाद मुस्तफ़ा के लिए क्यों नहीं खास है? जब नमाज के लिए है, रोजा के लिए, तो मिलाद के लिए भी तो होना चाहिए था। कोई दिन खास हो कि इस दिन में मिलाद करो, इन दिनों में ना करो। कोई महीना तो खास हो, इस महीने में मिलाद करो, इन महीनों में ना करो। कोई वक्त तो खास हो, इन औकात में करो, इन औकात में ना करो। लेकिन मुशाहिदा तो ये है, मिलाद के लिए ना तो वक्त खास है, ना तो दिन खास है, ना तो महीना खास है। आखिर वजह क्या है? दोस्तों, समाज को बेदार करो और मेरी तरफ से जवाब सुनते चलो। अरे वक्त उसके लिए खास होता है, वक्त उसके लिए खास होता है जो वक्त का मोहताज होता है। मेरा नबी मोहताज नहीं, मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, औलाद रसूल। वक्त उसके लिए खास होता है जो वक्त का मोहताज होता है, जिसे वक्त की जरूरत होती है। मेरा नबी मोहताज नहीं, मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा गया है। मेरे नबी को वक्त की जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त को मेरे नबी की जरूरत है। वक्त को मेरे नबी की जरूरत है। अरे वक्त तो हाथ बांधे सरकार की बारगाह में खड़ा रहता है। सरकार इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं, इजाजत ना हो तो ठहर जाएं, और इशारा हो तो पलट जाएं। वक्त को मेरे नबी की जरूरत है, वक्त मेरे नबी के इशारे का मोहताज है। इशारा हो तो आगे बढ़ जाता है, इशारा ना हो तो वक्त अपनी जगह ठहरा रहता है। और नबी मस्जिद हराम
से निकलकर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से निकलकर आसमानी दुनिया से निकलकर सिदरतुल मुंतहा से निकलकर लामकां से मुलाकात भी हुई, राज़ो नियाज़ की बातें भी हुई, तोहफा दिया भी गया, तोहफा लिया भी गया, पलट कर आए, वक्त कितना लगा, अरे यार यूं सारे अर्श गए, आए मोहम्मद। वक्त को भी इजाजत ना थी कि वक्त अपनी जगह से आगे बढ़े। एक गोशा तो ये है रसूल नूर है, आन में गए आन में आए, लेकिन एक गोशा ये भी समाप्त करो कि सरकार की जानिब से इजाजत ना थी तो वक्त अपनी जगह हाथ बांधे खड़ा रहा। अब कितनी देर, कितने लम्हे, कितने दिन, कितने महीने महबूब व मुहिब की मुलाकात हुई, ये रब जाने या रब का हबीब जाने। ये रब जाने या रब का हबीब जाने। वक्त को इजाजत ना थी, वक्त अपनी जगह ठहरा रहा, अपनी जगह ठहरा रहा। इस पर मैं गुफ्तगू और भी दराज कर सकता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन दोस्तों वक्त मेरे नबी की बारगाह का गुलाम है। इशारा हो तो आगे बढ़े, मर्जी ना हो तो ठहर जाए, और इशारा हो तो पलट जाए। इशारा हो तो पलट जाए। दुनिया कहती है गया वक्त हाथ नहीं आता, अरे वो उसके लिए है जो वक्त का मोहताज हो। मेरा रसूल मोहताज नहीं, मालिक मुख्तार है। इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए, दुनिया देखती रह जाए, कायनात का निजाम बदल जाए। वक्त पलट गया है ना, सुना है ना, वक्त पलट गया। अच्छा दोस्तों, अब आपकी तबीयत के एतबार से गुफ्तगू। वक्त पलटा किसके लिए, किसके लिए पलटा? बोलिए। अली के लिए। अच्छा क्यों पलटा जनाब? वक्त पलटा क्यों? नमाज कज़ा हो गई थी, तो क्या शरीयत में कज़ा का हुक्म नहीं है? क्या शरीयत में कज़ा का हुक्म नहीं? मैं तो इसी इंतजार में था, ज़ानुए अली पर सर रखकर महबूबे खुदा आराम कर रहे हैं। दुनिया कहती है रसूल सो रहे हैं, मेरा इश्क कहता है रसूल सो नहीं रहे, अली के दिल को टो रहे हैं। ए दुनिया वालों देखो, मैंने अली को यूं ही बाबुल इल्म करार नहीं दिया। ए दुनिया वाले जान लो, मैंने बाबुल हिकमत यूं ही नहीं कहा। ये अली है, अली जिसकी परवरिश मेरे शामियाने रहमत तले हुई है, आगोशे मुस्तफा में हुई है। ए दुनिया वालों जान लो, अरे कज़ा का हुक्म तो है, लेकिन ये मेरा अली है, मेरी मोहब्बत
मोहब्बत में इसने नमाज कज़ा की है। अगर अली ने आज कज़ा पढ़ी तो मेरी मोहब्बत बदनाम होगी। आज अली कज़ा नहीं अदा पढ़ेगा, अदा। कायनात का निजाम बदलता है तो बदल जाए, अली कज़ा नहीं, आज तुम अदा पढ़ोगे। ये अली की जात कायनात में वाहिद जात है जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने सूरज को पलटा दिया है। नमाजें तो और भी कज़ाएं हुई हैं, लेकिन जो नमाज अली की नमाज आग और इश्क के रसूल में अगर कज़ा हो जाए तो रसूल की मोहब्बत को गवारा नहीं है कि अली कज़ा पढ़े। अरे दुनिया में अली की जात वाहिद है जिसके लिए रसूल ने कायनात के निजाम को बदल दिया। कहा ये अली है। अली कौन अली? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस एक गोशा मैं नजर करूं फिर अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता चलूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला है ना, तवज्जो चाहता हूं। उलमाए किराम की भी खुसूसी दुआएं। हजरत आदम नबी है ना अलैहिस्सलाम, अगर चंद लम्हे रुक जाएं, अरे आप तो हुसैन के मानने वाले हो ना, फिर इतनी पानी के लिए बेकरारी क्यों है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तवज्जो चाहता हूं, दुआएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत जुल्किफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुल जितने अंबिया और मुरसलीन आदम से लेकर ईसा तक आए सब अलैहिस्सलाम, सब बोलिए अलैहिस्सलाम। और हमारे आपके आका बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहिस्सलाम भी बोल सकते हैं, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की जात के लिए खास है ना। हजरते आदम को बोल सकते हैं क्या? हजरते आदम को बोल सकते हैं, हजरते नूह को, ज़करिया को, शीस को, जुल्किफ्ल को, दाऊद को, सुलेमान को, लुकमान को, यूशा को, ज़करिया को, मूसा को, खलील को, ईसा को, ज़बी को, किसी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न, सबको अलैहिस्सलाम। और सिर्फ हमारे नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुरोहे अंबिया में हमारे नबी की जात वो वाहिद जात है जिसके लिए अलैहिस्सलाम के साथ साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास कर दिया गया। वैसे ही गुरोहे असहाब में हजरत अबू बकर
रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जितने असहाब सबके लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु। गुरोहे असहाब में अली मुर्तजा की जात वाहिद जात है जिसके लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु भी है, और जो खास है वो है करम अल्लाह वजहुल करीम। किसी और के लिए नहीं है, करम अल्लाह वजहो, अल्लाह ने उसके चेहरे को मुकर्रम कर दिया, मुकर्रम कर दिया। अब जिस चेहरे को रब मुकर्रम कर दे उस चेहरे की ज़ियारत खुदा की इबादत हो जाती है। जिस चेहरे को खुदा मुकर्रम कर दे उसके चेहरे को देखना खुदा की इबादत हो जाती है। इसीलिए तो नबी ने इरशाद फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली ने बादा, अली के चेहरे को देखते रहना इबादत है। किसी ने कहा सरकार अली सामने से आए तो चेहरा नजर आए और जब सामने से गुजर जाए तो अली का चेहरा नहीं बल्कि पुष्ट नजर आए, तो अली को पीछे से देखे तो क्या हो? रसूल ने फरमाया अन्नज़रो इला अली ने बादा, कि अली की जात को देखना चाहे सामने से देखो या पीछे से देखो, हर हाल में अली को देखना इबादत। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत है। इसलिए अली की जात वो है कि जिसका जिक्र मोमिन और मुनाफिक के दरमियान इम्तियाज पैदा कर दिया करता है। दुनिया कहती है अली अली क्यों कहते हो? मैंने कहा इसलिए ताकि मोमिन और मुनाफिक की तमीज हो जाए। जो अपना होगा जिक्र अली सुनकर चेहरा शादाब होगा, खिल जाएगा, और जो मुनाफिक होगा मुरझा जाएगा। अली अली क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए ताकि अपने और बेगानों की पहचान हो जाए। अली अली करना ये मखमूर जामी का तरीका नहीं बल्कि अली अली करना असहाबे रसूल का तरीका है। अली अली करना असहाबे रसूल का तरीका है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पूछा भी था ना, अब्बा जान बाबा जानी बताओ। मैंने देखा है कि जब जब आप अली के साथ होते हो आपकी निगाह अली से हटती ही नहीं है। जब जब आप अली के साथ होते हो आपकी नजर चेहरे अली पर जमी रहती है। आखिर बात क्या है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेटी आयशा, अरे नबी ने फरमा दिया है अली के चेहरे को देखना खुदा की इबादत। मैं तो खुदा की इबादत करता हूं, अली को देखता हूं। चेहरे अली देखना, अली के सिमत देखना इबादत, जिक्र अली इबादत। अब लोग कहते अली अली क्यों कहते हो? जैसे ही अली अली कहना शुरू किया दारुल इफ्ता का चेहरा दरवाजा खुल गया। कहा राफ़ज़ी शिया अली अली कहता है,
हर जगह अली अली कहता है। मैंने कहा नादान, अरे अली अली करना खुदा की इबादत है, तरीका सहाबा है। अब सहाबा का तरीका ना अपनाए तो क्या तेरे बाप का तरीका? और दोस्तों, राफजियत की मोटी दलील समाप्त करते चलो, तारीफ सुनते चलो। इश्क़ अहले बैत अतहार, इश्क़ अली मुर्तज़ा का नाम राफजियत और शीयत नहीं, बल्कि अदावत असहाबे रसूल का नाम राफजियत है। दुश्मने असहाबे रसूल का नाम राफजियत है। हम अली अली भी कहते हैं, सिद्दीक सिद्दीक भी पुकारते हैं। तमाम असहाबे रसूल हमारे हैं और अहले बैत भी हमारी है। हमने ना अहले बैत का दामन छोड़ा है, ना असहाबे रसूल का दामन छोड़ा है। इसलिए कि नबी का ऐलान है, कामयाबी चाहते हो तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ, और मंजिल मकसूद पे पहुंचना चाहते हो तो असहाबी का नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, किसी एक की पैरवी कर लो, कामयाब हो जाओ। तो हम अहले बैत की कश्ती पे भी सवार हैं और हमारी निगाह असहाबी का नुजूम पर भी है। ना हमने अहले बैत का दामन छोड़ा है और ना ही है असहाबे रसूल का दामन छोड़ा है। अब जिन्हें अदावते असहाबे रसूल है वो जाने, हम तो असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। हमारा यही मशरब है, यही मसलक है। अब लोग अपने अपने मसलक को खुद झांक कर देख लें, अपने अपने मसलक का मुहासबा करें। हमारा मसलक तो यही पैगाम देता है कि ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना असहाबे रसूल को छोड़ सकते हैं। अगर एक हाथ में अहले बैत का दामन है तो दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन। तो मकाम साहिबा में अली के लिए सूरज पलटाया। दुनिया कहती है गया वक्त हाथ नहीं आता, है ना? गया वक्त हाथ नहीं आता। अरे वो उनके लिए जो वक्त का मोहताज हो, मेरा रसूल वो है जिसका वक्त मोहताज है। इसलिए वक्त रसूल की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। सरकार इजाजत हो तो पलट जाए, पलट गया। और ये वही वक्त है जो गुजर चुका है। अगर दूसरा होता, दूसरा असर का वक्त होता तो नबी भी असर की नमाज अदा करते, असहाबे रसूल भी अदा करते। मगर तारीख गवाह है, अहादीसे करीमा शाहिद है, किसी ने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी है तो मौला अली ने पढ़ी है। तन्हा अली का पढ़ना इस बात की दलील है, ये वही वक्त है जो गुजर गया था। रसूल ने अपने अली के लिए कायनात के निजाम को बदल दिया। देखो ये है अली की अजमत, जिसके लिए रसूल डूबे हुए सूरज को पलटा दे। तारीख में कोई इसकी नजीर नहीं मिलती। बहुत सारे लोग गोशा मौलूदे काबा होने पर गोशा निकालते हैं कि और भी हैं, है ना? शोशा निकालते हैं और भी हैं। मौलूदे काबा सिर्फ अली नहीं और भी हैं। अरे होंगे अपनी जगह। अली सिर्फ मौलूदे काबा ही नहीं, अली तो वो है जिसके लिए रसूल दुनिया के निजाम को बदल देता है।
वली तो वो है जिसके लिए रसूल दुनिया के निज़ाम को बदल देता है और दुनिया को दर्श देता है कि मैं मोहताज नहीं, मुख्तार बनाकर भेजा गया हूं। मैं मालिक और मुख्तार हूं। मेरी हुक्मरानी सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि कुल जहान के लिए है। और कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ लोगों, मैं सबका रसूल हूं। मैं सबका रसूल हूं। यहीं पे ठहर कर रसूल से सवाल कर ले, ए रसूल, सबके रसूल हैं या रब के रसूल हैं? सबके रसूल हैं या रब के रसूल हैं? रसूल ने फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। मैं रब का रसूल हूं, इसीलिए तो सबका रसूल। मालिको मुख्तार होना ये खुदा का खासा है, खुदा की सिफत है। मालिके हकीकी खुदा है, मुख्तारे हकीकी खुदा है। आपने रसूल को कह दिया, ये तो शिर्क हो गया। इसलिए कि खुदा के ज़ातो सिफात में किसी को बराबर ठहराना ये है शिर्क। खुदा के ज़ातो सिफात में किसी को बराबर करना, हम कहते हैं ना खुदा कुल जहान का मालिक, मुस्तफ़ा कुल जहान के मालिक को मुख्तार, तो खुदा भी मालिक, मुस्तफ़ा भी मालिक, दोनों बराबर हो गए, शिर्क हो गया। मैंने कहा नादान, अरे बराबरी नहीं, बड़ा अजीम फर्क है। इसलिए कि खुदा की मिल्कियत जाती है, मुस्तफ़ा की मिल्कियत अताई है। खुदा को मालिक किसी ने बनाया नहीं और मुस्तफ़ा को खुदा ने मालिक बना कर दिया। खुदा की मिल्कियत जाती है, अजली है, अबदी है, कदीम है। अल्लाह को किसी ने मालिक बनाया नहीं, वो मालिक है, हमेशा रहेगा। मुस्तफ़ा मालिक हैं, लेकिन खुदा के बनाने से मालिक है। खुदा बनाने वाला है, मुस्तफ़ा बनने वाले हैं। खुदा अता करने वाला है, मुस्तफ़ा लेने वाले हैं। अब देने वाला जाने कि मुस्तफ़ा को कितना दिया और लेने वाले मुस्तफ़ा जाने कि मुस्तफ़ा ने कितना लिया। हमने तो मुस्तफ़ा को जाना ही नहीं, हमने तो हकीकत मुस्तफ़ा को जाना ही नहीं। अरे हम और तुम क्या, जब यारे गार अबू बकर ना जान सके, या अबा बकरिन लाम तारिफुनी हकीकत गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने जाना है। मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने जाना ही नहीं। अना अबीतु इंदा रब्बी हुवा युतइमनी व यस्कीनी, मैं रब के साथ रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। अरे यारे गार, गार में साथ रहने वाले, सुबह शाम साथ रहने वाले अबू बकर ना जान सके कि रसूल की हकीकत क्या है, सहाबी ना जान सके कि रसूल की हकीकत क्या है। आज का वहाबी दावा करता है कि हमने रसूल को जान। जब साथ में रहने वाले सहाबी ना जान सके तो 1400 साल के बाद का वहाबी खाक जानेगा। हम तो जान ना पाए और हम क्या अबू बकर ना जान पाए। ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने जाना ही नहीं। जब साथ में रहने वाले अबू बकर ना जान सके, उमर फारूक ना जान पाए, असहाबे किराम ना जान सके, सहाबी रसूल ना जान सके, तो वहाबी क्या जानेगा। इसीलिए तो हजरत मौलाना फायक आलम शहबाज इरशाद फरमाते हैं कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में,
हजारों जिब्राइल अभी गर्दे मंजिल ही में उलझे हैं, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में। अरे खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है। तो मिलादे रसूल के लिए कोई वक्त नहीं है, कोई दिन कोई महीना, ना कोई वक्त खास है, ना दिन खास है, ना महीना खास है। जब चाहो मिलादे मुस्तफा करो, जिस वक्त चाहो मिलादे मुस्तफा करो, कोई टाइम टेबल नहीं। इसलिए कि वक्त तो उसके लिए खास होता है जो वक्त का मोहताज होता है, जिसे वक्त की जरूरत होती है। मेरे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत को वक्त की ज़रूरत नहीं, वक्त को मेरे रसूल की ज़रूरत है, वक्त को मेरे रसूल की ज़रूरत है। वक्त तो बारगाहे रसूल में हाथ बांधे खड़ा होता है, सरकार इजाज़त हो तो आगे चले, इजाज़त ना हो तो ठहर जाए, और इशारा हो तो पलट जाए। तो मिलादे रसूल के लिए कोई वक्त खास नहीं, हर वक्त मिलाद पढ़ो, हर दिन मिलाद पढ़ो, हर महीने मिलाद पढ़ो। अब मिलाद पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये पंडाल सजाओ, ये लाइट लगाओ, ये शामियाना सजाओ, इन उलमा को बुलाओ, नसीम सेहर को याद करो, फ़कीर शहबाजी को याद करो। अरे मिलाद मुस्तफ़ा करना चाहते हो, दिल से रसूल को याद कर लो, यही मिलाद। और मोमिन का तरीका और शेवा तो यही होना चाहिए कि हर आन, हर लम्हा, हर पल अपने नबी को याद करता रहे, अपने रसूल को याद करता रहे। और मोमिन का तरीका तो यही हो जो एक आशिक़े सादिक का तरीका है, और जिसका ऐलान है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते, जागो तो मुस्तफ़ा कहते कहते, सो तो मुस्तफ़ा कहते कहते। यही मोमिन का तरीका होना चाहिए। जश्न आमद रसूल में आने वाले खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात, जिन्होंने इस महफिल को सजाया। आप हाजिर आए, दुआ है मालिक मौला आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपकी समाअत को कबूल फरमाए, आपकी मेहनत व मुशक्क़त को कबूल फरमाए। इसी तरह सजाते रहो, रसूल की महफिल सजाते रहो, रसूल का गुन गाते रहो, आमद ऐलान रसूल करते रहो। इसलिए कि मिलाद रसूल का इनेकाद करना, रसूल की मिलाद की महफिल सजाना, ये सुन्नत इलाहिया बेशक। मिलाद रसूल की महफिल सजाना ये सुन्नत इलाहिया है, खुदा की सुन्नत है। चलाइए आके, अभी नसीम जहर वगैरह हैं, आप हजरात अपनी जगह तशरीफ रखेंगे ना, महफिल अभी और चलनी चाहिए। नसीम सेहर को दोबारा सुनना है, उलमा को भी सुनना है, मेरे साथ मजबूरी है ना, मजबूरी है, मुझे निकलना है, 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है। अगर वो मिस हो गई तो फिर कमेटी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लाफिस हो जाएगा, है ना। आप हजरात तो कलेक्शन अपना चंदा बढ़ाओगे नहीं, जो हो चुका होगा, या तो उनके जेब ख़ास से जाएगा या फ़कीर के जेब ख़ास से जाएगा, है ना। 5 बजे की फ़्लाइट है, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर गुफ्तगू दराज होगी। कुछ प्यास बाकी रह गई तो मज़ीद सैराब करने की कोशिश करूँगा। आज यही कहकर इजाज़त चाहता हूँ कि आज भी साक़ी देकर वही दिलासा उठा, आज भी साक़ी देकर वही दिलासा उठा। अरे कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा, कल पिलाएंगे उसे जो आज प्यासा उठा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात इसी तरह अपनी, देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप हजरात खड़े आप तशरीफ़ रखें, तमामी हजरात तशरीफ़ रखें। हाँ इंशाअल्लाह ताला भी आपने नक़ीब इजलास से 14 जनवरी का ऐलान सुन ही लिया है। इंशाअल्लाह ताला हयात बाकी रही
तो मुलाकात होगी। आप हजरात इसी तरह से अपनी जगह तशरीफ़ रखें। आप हजरात ने निगाहों से देख लिया, आप हजरात की मोहब्बत को मैंने कबूल किया, अपनी जगह बैठे रहें। आप ज़्यादा मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर ताख़ीर होगी। मैं बस गाड़ी तैयार है, मुझे जाना है, 3 बज चुका है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ हज़रत को जाने दीजिए, दुआ कर देंगे। हज़रत को जाने दें, आप लोग जगह बना दें, हज़रत को जाने दें।